नमस्कार। क्या आप भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में नियुक्त होना चाहती हैं? मध्य प्रदेश में जल्द ही बम्पर भर्ती आने वाली है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की, और इसके लिए सबसे जरूरी है किसी भी परीक्षा या किसी भी पद के लिए योग्यता रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि बहुत सारी बहनों के पास दस्तावेज हो सकता है किसी के पास ना हो। अगर हैं तो उनमें क्या चीज ध्यान रखना है, नहीं है तो वो कहां से और कैसे आपके बनेंगे, ये सारी जानकारी देने वाला हूं। यानी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपनी और भाई बहनों तक। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। यहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की, ताकि ग्रामीण परिक्षेत्र में भी जो हमारे भाई बहन हैं उन तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। अगर ऐसी ही जानकारी पाने में आप रुचि रखते हैं तो देर बिल्कुल मत कीजिएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फटाफट आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और MP रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए। व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल भी हमारा, इसको फॉलो कर लीजिए, वहां पे लेटेस्ट अपडेट साझा आपसे हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आदेश निकालता हूं। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है, यह सुनिश्चित आप कर लीजिए। इसके साथ ही साथ दूसरी चीज कि जो भी महिला आवेदक है वो ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम की और नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए। तो अब ये कैसे प्रूफ होगा कि आप उसी वार्ड के या उसी ग्राम के निवासी हैं? तो इसके लिए आप अपना क्या कर सकते हैं, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। आप ये मूल निवासी प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्र या आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाया है, या आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं या लोक सेवा केंद्र या फिर नजदीकी अपने किसी भी CSC या MP ऑनलाइन सेंटर पर जाकर के बनवा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ बहनों के पास पुराने मूल निवासी हो, हस्तलिखित वाले, तो अब वो नहीं चलेंगे, आपको डिजिटल बनवाना होगा। डिजिटल वाले बन जाते हैं आसानी से, वो आप बनवा सकते हैं। दूसरा, राशन पात्रता पर्ची अगर आप पात्रता रखते हैं तो वो भी आप बनवा लीजिए। संबल कार्ड से, कर्म कार्ड से राशन पात्रता पर्ची बन जाती, वो आप बना लीजिए, तो उससे आपको राशन भी मिलने लग जाएगा। आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वा लीजिए, मतदाता सूची में आप जुड़वा लीजिए, क्योंकि जब नया विवाह होता है तो हो सकता है कि मायके में वो वोट डालती रही हो लेकिन ससुराल में उनका नाम नहीं जुड़ा है। तो पहली प्राथमिकता के साथ अगर आप मायके में वोट डालती थी तो अपने BLO से संपर्क करके, बूथ लेवल जो अधिकारी है उससे संपर्क करके आप अपना नाम यहां पे ट्रांसफर करवा लीजिए, ताकि चयन के समय अगर दस्तावेज आपसे मांगे जाएं तो वोटर ID भी आप वहां पे प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर नया वोटर ID आपको बनाना है तो भी आप BLO से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन आवेदन होते हैं वोटर लिस्ट के लिए, उसके लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आप निरंतर हमसे जुड़े हैं तो आप या फिर CSC MP ऑनलाइन पे जाकर के ही बनवा सकते हैं। तो ये तीन चीजें आप बनवा लीजिए। मूल निवासी, राशन पात्रता पर्ची बन सकती है तो वो भी बनवा लीजिए। तीसरी चीज, आप अपना वोटर ID कार्ड जरूर बनवा लीजिए, अगर पुराना बना है तो उसको अपडेट करा लीजिएगा। सारी चीजें, सारे नाम आपके मार्कशीट के हिसाब से ही उसमें होनी चाहिए। और अगर आप BPL कार्ड की पात्रता रखते हैं तो BPL सूची में नाम जुड़वा लेंगे तो आपको और अतिरिक्त नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर अतिरिक्त आपको मिल जाएंगे इसके। तो ये तीन चीजें पहले आपकी जरूरी हैं। इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा मांगा गया है। तो ये चीज ध्यान रखिए, आपके दस्तावेजों में ना नाम एक सा होना चाहिए। कई बार नाम की त्रुटि के कारण सत्यापन में आपके फॉर्म को रद्द कर दिया जाता है, तो ये सुनिश्चित जरूर कर लेना, या मार्कशीट के हिसाब से पूरा नाम आप जरूर अपना करवा लीजिएगा। सभी दस्तावेजों में एक सा होना चाहिए ताकि सत्यापन में समस्या ना हो। अभी आपके पास पर्याप्त समय है तो इन सारी चीजों को एक बार बैठ करके देखिएगा कि कहीं आपके कोई दस्तावेज में त्रुटि तो नहीं है।
आधार कार्ड में कुछ और नाम लिखा हो, वोटर आईडी में कुछ और हो, या मार्कशीट में कुछ और लिखा है, आधार कार्ड में या वोटर आईडी में कुछ और नाम हो, तो उन सभी को एक साथ जरूर से करवा लीजिएगा। तो अपने शैक्षणिक दस्तावेजों को एक बार देख लीजिएगा कि उसमें नाम में या जन्म तिथि में कहीं त्रुटि तो नहीं है। अगर वो है, आधार कार्ड मार्कशीट में कुछ और जन्म तिथि है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो आप वो संशोधन जरूर करा लीजिएगा। और यहां पे आपको मैं बता दूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति महिला को 5 अंक मिलते हैं। यानी अगर आप एसटी एससी हैं तो 5 नंबर इसके लिए। अब एसटी एससी हैं तो कैसे सिद्ध करेंगे भैया? आपको प्रूफ चाहिए ना, तो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोक सेवा केंद्र में जाकर के बनवा सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारी बहनों के पास हस्तलिखित वाला जो डिजिटल प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना पड़ेगा। हस्तलिखित मैनुअल वाला होगा, कुछ नहीं करना, समग्र आईडी, आधार कार्ड यही लगेगा और एक फॉर्म लगेगा और आपका वो जो पुराना वाला था वो डिजिटल बन जाएगा। बहुत आसान प्रक्रिया, मैंने वीडियो को लेकर के बनाए भी हैं। तो आप अपना वो डिजिटल बनवा लीजिएगा। और अगर आप भैया बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने की पात्रता रखते हैं तो अविलंब आज से ही मैं कहता हूं कि ये प्रक्रिया शुरू कर देना, क्योंकि ये 5 नंबर इसमें जो मिलेंगे ना, ये आपके चयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये जो मैंने दस्तावेज आपको बताए, इन तमाम दस्तावेजों को तैयार करके रख लीजिए, ताकि जब भी फॉर्म भरें तो आप बिल्कुल आसान तरीके से उसमें आवेदन कर सके और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या ना आए। समस्या क्या होती है हमारे साथ कि हम तभी जागृत होते हैं जब हमारे साथ समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हम समस्या का इंतजार ना करें, अभी से तैयारी कर लें। अगर आप सच में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में नियुक्त होना चाहते हैं। और ऐसे ही अगर आपको जानकारी पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और उस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि और बहनों को यह काम आ जाए। मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।